हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। आज मैं बात करने वाला हूं, मेरे एक यूज़र ने मेरे को एक सवाल भेजा है कि टर्म इंश्योरेंस 60 साल की उम्र तक कवरेज करे वहां तक लेना चाहिए, लाइफ टाइम वाला करे उस वहां तक कवरेज करना चाहिए, या 85 साल की उम्र तक कवरेज करे वो वहां तक करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका समराइज आपको बताता हूँ। क्योंकि ये किस उम्र तक लेना चाहिए इसका कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारियों पे डिपेंड करता है। ये बड़ा ही सब्जेक्टिव पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां 60 साल की उम्र तक ख़त्म हो रही है तो आपको इंश्योरेंस वाकई 60 साल की उम्र तक लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिम्मेदारियां 60 साल की उम्र तक नहीं, आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां जो है वो 65 साल की उम्र में ख़त्म हो रही है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज या कोई और फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस 65 साल की उम्र तक कवर करे उसको लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि 60 साल की उम्र तक कवर करने में फ़र्ज कीजिए आपका टोटल प्रीमियम 60 साल की उम्र तक 5 लाख रुपया लग रहा है, और अगर आप 85 साल की उम्र तक कवर करते हो तो आपका प्रीमियम लग रहा है 6 लाख या 7 लाख रुपया। तो करीबन 1 से 2 लाख रुपए का प्रीमियम केवल बढ़ाने से टोटल प्रीमियम में अगर आपको अगले 25 साल के लिए और कवरेज मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ये वाइज डिसीजन है। क्योंकि इंडिया के अंदर आज की डेट में करीबन 69 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 69 साल की, और जैसे जैसे अगले 15-20 साल में ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ के 75 टू 80 की एज के बीच में होगी। तो अगर आप 85 साल की उम्र तक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो ये एक तरीके से वसीयत लिखने जैसा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 85 साल की उम्र में भी कम से कम अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है तो 1 करोड़ रुपया आप परिवार के लिए टैक्स फ्री 1 करोड़ रुपया परिवार के लिए जाते जाते वसीयत के तौर पर छोड़ गए। और 85 से ज़्यादा लाइफ टाइम 100 ईयर्स तक का लेने का तो मतलब ही नहीं है, या फिर 60 साल से कम भी लिया जा सकता है। अगर आज उम्र आपकी 35 साल है और आपको लग रहा है कि अगले 10 साल के अंदर ही आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे तो आप अगले 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये होमवर्क करना ज़रूरी है कि अगर मैं 85 साल की उम्र तक लेता हूँ तो मुझे टोटल प्रीमियम कितना जमा करवाना है, और अगर मैं 60 साल की उम्र तक लेता हूँ तो मुझे टोटल प्रीमियम कितना जमा करवाना है। और अगर इन दोनों के बीच में प्रीमियम जमा करवाने में अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो तो आपको 85 साल की उम्र तक ही लेना चाहिए, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तरीके से ये वसीयत लिखने जैसा हो गया। उम्मीद करता हूँ मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आपके जहन और ज़ुबान पे कोई सवाल हो तो आप मुझे YouTube चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।